मैं मोहम्मद रिजवान शहजाद एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक के ऊपर। एक चीज़ हमने आपको बताई है कि जब भी आप रिफ्रैक्शन कर रहे हों तो रिफ्रैक्शन करते हुए जो रिफ्रैक्शन का रूल ऑफ थंब है वो ये होता है कि आपने मैक्सिमम प्लस और मिनिमम माइनस देना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम ऐसा क्यों करते हैं और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए कि मैक्सिमम प्लस और मिनिमम माइनस क्यों देना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्राफिकली विद पिक्चर्स जो है ना वो बताऊंगा कि आपने मैक्सिमम प्लस और मिनिमम माइनस क्यों देना है। हमने जो रिफ्रैक्शन करनी होती है, रिफ्रैक्शन करने का एक ही एम होता है, मेन एम जो होता है ना वो एक ही होता है कि आपने नंबर वो देना है जो कि अकोमोडेशन को रिलैक्स करे और ना कि अकोमोडेशन को एक्सल्ट करवाए। अकोमोडेशन का आप सबको पता होगा कि अकोमोडेशन क्या होती है, और अगर अकोमोडेशन आपकी रिलैक्स नहीं होगी, अकोमोडेशन एक्सल्ट हो रही होगी तो पेशेंट जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होगा, या पेशेंट जो है ना उस आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। क्योंकि रिफ्रैक्शन करना कोई जो है ना एक इशू नहीं है। आजकल तो हर कोई ऑटो-एफ पे बिठा के पेशेंट को नंबर लगा जा रहा है, ऑटो-एफ पे जो नंबर आ रहा है वही दिए जा रहा है। तो जो है ना उसके बाद फिर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, या लॉन्ग टाइम के लिए अगर वही नंबर इस्तेमाल करते रहें तो वो एक स्पैज़म में चले जाते हैं जो मसल्स हैं। तो सिलरी मसल के स्पैज़म से फिर इश्यूज़ होते हैं, फिर उसको रिलैक्स करना एक जो है ना चैलेंज बन जाता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जो है ना समझाया जाए ग्राफिकली, और जो आपकी क्यूरीज़ हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब दिया जाए। तो मैं पिक्चर्स के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो प्लस मैक्सिमम प्लस हम देते हैं, जो मिनिमम माइनस देते हैं, वो अकोमोडेशन को कैसे रिलैक्स करता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को बटन लाजमी दबाएँ। अच्छा जी, तो अब नॉर्मली क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव एरर या जो नॉर्मल ईमेट्रोपिया होता है उसमें लाइट रेज क्या आती हैं कि लाइट रेज आकर फोकस करती हैं रेटिना के ऊपर, जबकि जो मायोपिया होता है उसमें लाइट रेज रेटिना के आगे फोकस हो रही होती हैं। तो हम जब रिफ्रैक्शन करते हैं तो हम जो मायोपिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम कनकेव लेंस लगाते हैं, मतलब कि मैनिस लेंसेज से करेक्ट करते हैं। तो मैनिस लेंसेज लगाने का मकसद क्या होता है कि जो लाइट रेज रेटिना के आगे फॉल कर रही हैं उनको रेटिना के ऊपर ले जाया जाए। तो रेटिना पे ले जाने के लिए हमें जो लाइट रेज रेटिना के आगे फॉल कर रही हैं उनको डाइवर्ज करना होगा, डाइवर्ज करके रेटिना पे ले जाना होगा। तो डाइवर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंसेज यूज़ करते हैं। अब यहाँ से रेटिना पर ले जाने के लिए हमें कितनी पावर देनी पड़ेगी, जितनी कि इसको ज़रूरत है जब पेशेंट को क्लियर नज़र आएगा। तो अगर हम इसको और करेक्ट करते हैं, मतलब कि जितनी रिक्वायर्ड पावर का लेंस कनकेव लेंस ज़रूरत था, अगर हम उसको मैनिस लेंस उससे ऊपर लगा देते हैं तो लाइट रेज क्या होंगी, ज़्यादा डिवर्ज हो जाएंगी। तो वो क्या चली जाएंगी, रेटिना के पीछे चली जाएंगी। तो रेटिना के पीछे अगर फॉल कर रही हैं तो जो हमारी आई है वो पूरा जोर लगाएगी कि इनको रेटिना के ऊपर ले आया जाए। तो फिर वो क्या करेगी, पावर तो हमने जितनी देनी थी वो दे दी। अब इन लाइट रेज को रेटिना पर ले आने के लिए क्या करती है, जो आई है वो अकोमोडेट करती है। जो लेंस है, अब लेंस क्या करता है, अपनी पावर को बढ़ा लेता है, इंक्रीज़ कर लेता है। तो लेंस की पावर इंक्रीज़ करने से जो है ना, उसकी पावर जब इंक्रीज़ होगी तो वो ज़्यादा कन्वेक्स हो जाएगा, तो लाइट रेज रेटिना पे आ जाएंगी। अब जब रेटिना पे यानी कि क्लैरिटी तो आ जाती है, लेकिन अब ये लेंस जो है ना कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, अकोमोडेट करता रहेगा। यानी कि अगर हम जो मायोपिक पेशेंट्स हैं, कनकेव लेंस अगर हम उसको क्या करते हैं और करेक्ट करते हैं, तो और करेक्ट करने से लाइट रेज रेटिना के पीछे चली गई, और रेटिना के पीछे चली जाएंगी तो उन लाइट रेज को रेटिना पर ले आने के लिए आई क्या करती है, अकोमोडेट करती है। जब वो लाइट रेज रेटिना पे आ जाती हैं तो क्लैरिटी तो आ जाती है, लेकिन आई हमारी क्या कर रही होती है, अकोमोडेशन एक्सल्ट कर रही होती है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि मिनिमम मैनिस विद बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी। ये आपने नहीं बोलना, इतना ना हो कि आप इतनी जो है ना मैनिस आप इतना मिनिमम कर दें कि आपको बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी ही अटेन ना हो।
तो हम कहते हैं कि जो है ना आप मायोपिया को ओवर करेक्ट ना करें। अब इस तरह हम क्या करते हैं कि मिनिमम मैनेस के साथ लाइट रेस को हम क्या करते हैं, अब जो है ना यहाँ पर अकोमोडेशन को हम रिलैक्स करते हैं जितना मिनिमम मैनेस होगा। जबकि जो हाइपरमेट्रोपिक होते हैं पेशेंट, उनमें क्या होता है कि जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के पीछे फॉल कर रही होती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि लाइट रेज जो है ना रेटिना के पीछे फॉल कर रही हैं, तो हमने क्या करना होता है, मैक्सिमम प्लस देना होता है विद बेस्ट करेक्टेड विजुअल इक्विटी। तो इन लाइट रेज को रेटिना पर ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस देने पड़ेंगे या को लाइट रेज को कन्वर्ज करना पड़ेगा ताकि ये रेटिना पे आ जाएं। अब कन्वर्ज करने के लिए हम कन्वेक्स लेंसेज यूज़ करते हैं। अब कन्वेक्स लेंसेज इनको जितनी पावर ज़रूरत होगी उसको यहाँ पर रेटिना पर ले आएगा। रेटिना पर ले आएगा तो हम इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्लस। थोड़ा सा अगर हम इसको और करेक्ट कर देंगे तो लाइट रेज रेटिना के आगे फॉल करेंगी। अब आगे फॉल अगर करेंगी तो क्लैरिटी तो थोड़ी सी है, नज़र जो है ना क्लैरिटी तो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। अब अगर इसी क्लैरिटी को क्लियर करने के लिए लेंस क्या करता है, ज़ोर लगाता है। अगर ज़ोर लगाएगा लेंस, अकोमोडेशन एक्सर्ट करेगा तो लाइट रेस पीछे जाने की बजाय अब ये इसकी जो है ना पावर इंक्रीज़ हो गई है, तो ये लाइट रेस को ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। ज़्यादा कन्वर्ज करेगा तो लाइट रेस तो और मज़ीद आगे आ जाएंगी। अब अगर मज़ीद आगे आएंगे तो लेंस ज़ोर लगाना छोड़ देगा, वो कहेगा ये तो काम और ख़राब हो रहा है। तो जो है ना वो क्या करेगा, ज़ोर लगाना छोड़ देगा और उसको उसी कंडीशन में ले आएगा जैसे जो कि आई पहली कंडीशन में थी, यानी कि जब हमने इसको थोड़ा सा ओवर करेक्ट किया हुआ था। तो जब वो ज़ोर लगाना छोड़ देगा तो इसका मतलब क्या है कि अकोमोडेशन रिलैक्स हो जाएगी। तो इस वजह से इस बेस पे हम कहते हैं कि मैक्सिमम प्लस और मिनिमम माइनस विद बेस्ट करेक्टेड विजुअल इक्विटी दें। तो ये रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से हम आपको कहते हैं कि मैक्सिमम प्लस और मिनिमम माइनस। ये रूल ऑफ थंब हर किसी ने याद तो किया हुआ है। हम अपने जूनियर्स को, हम अपने स्टूडेंट्स को ये तो कह देते हैं कि आपने जो है ना मैक्सिमम प्लस मिनिमम माइनस देना है, और हम ये भी कह देते हैं क्योंकि एक ही मकसद होता है कि आप कैसे अकोमोडेशन रिलैक्स हो जाता है। लेकिन इसके पीछे रीज़न और इसके पीछे कंसेप्ट किसी को क्लियर नहीं होता कि कैसे अकोमोडेशन रिलैक्स होती है या कैसे अकोमोडेशन एक्सल्ट हो रही होती है। तो ये डायग्रामेटिक जो है ना, ये इसके ज़रिए से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है ना समझा दिया जाए। तो यही रीज़न्स होती है जिसकी वजह से हम आपको कह रहे होते हैं, और इसके पीछे ये कंसेप्ट होता है जिसकी वजह से जो है ना अकोमोडेशन हमारी रिलैक्स होती है। तो ये सिंपली मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।